द्वारका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक स्थल है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई और समुद्र की गहराइयों में इस नगरी के अवशेष आज भी मौजूद है। तो आइए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो बेहद ही विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद ये खूबसूरत नगरी जलमग्न हो गई। आधुनिक रिसर्च के मुताबिक द्वारका नगरी की कहानी लगभग 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है जहां इसके अलावा और कोई विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो बेहद ही सुंदर था। दोस्तों, आज भी कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम केवल मिथ्या मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये प्राचीन सभ्यताएं और प्राचीन इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में लुप्त हो गया, जिसको लेकर आज भी खोज जारी है। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में खोज करते हुए वैज्ञानिकों को कुछ साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सत्य साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। दोस्तों, हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। कहते हैं कि 9000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति के बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया, कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। कुछ लोगों का ये भी कहना है द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। द्वारका भारत इतिहास के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। बाकी 6 नगरों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका नगरी को द्वारावती, कुरुस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, कुंती द्वारका, चक्रतीर्थ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई सारे द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका नगरी पड़ा। कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ। इसके बाद कृष्ण अपने 18 नवकुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए और यहाँ सभी लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 वर्ष राज करने के बाद यहाँ श्री कृष्ण का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव आपस में बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। ऐसे में जरासंध और यमन लोग भी उनके कट्टर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आकाश मार्ग से आक्रमण किया गया। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद वज्रनाभ यदुवंश के अंतिम शासक थे जो यादवों की अंतिम लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन शेष बची यादव महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी संपूर्ण तरीके से समुद्र में समा गई। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई कैसे इतनी बड़ी नगरी को नष्ट कर सकता है। द्वारका नगरी के नष्ट होने पर मत कोई कहता है कि ये कोई प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, तब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे ऐसे अवशेष मिले जिसने सभी को चौंका दिया। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गटेटिया में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का यह मानना था द्वारका नगरी बस एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने
सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में 5600 मीटर की गहराई पर द्वारका की एक दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष वहां पर मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। सेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज डाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराइयों में कुछ कटे फटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने लगभग 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में अवशेषों को खोजा। वहां पड़े अवशेषों के टुकड़ों को जमा किया। शुरुआत में केवल चूना पत्थर माना गया। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे की रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये टुकड़े बेहद ही विशाल एक मंदिर के अवशेष हैं। अब इसके बाद इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी भेजा गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का उद्देश्य ये था कि इन पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना रहे और सारी भ्रांतियां दूर हो जाए। द्वारका पर रिसर्च। दोस्तों 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए NIOT को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो उसकी गहराइयों में भी मानव निर्मित शहर के कुछ अवशेष मिले। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये शहर लगभग 5000 साल पुराना है और हजारों सालों से इसी समुद्र में समाया हुआ है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में अब और कितना वक्त लगने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।